हेलो टीम। हम एक नया चीज़ लेके आए हैं अपने क्लाइंट के लिए। हमने अब एक क्लाइंट के लिए कस्टमर पोर्टल बनाया है जिसमें वो अपना पूरा पोर्टफोलियो, उसके कितने एक्टिव पॉलिसी है, कितने इनएक्टिव पॉलिसी है, उसका क्लेम कहाँ पे पहुंचा, क्लेम स्टेटस क्या है, पेमेंट आया, पेमेंट के स्टेटस क्या है, ये सब चीज़ें उसको देख सकते हैं। उसके लिए उसको सिंपली www.katariainsurance.com पे जाना है। ये सिर्फ क्लाइंट के लिए। तो क्लाइंट अगर आपको फ़ोन कर पूछता है कि मेरा पॉलिसी चाहिए मुझे, तो कस्टमर को बोलो कि आप हमारे वेबसाइट पे जाके भी पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए कटारिया इंश्योरेंस वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पे देखिए मेन्यू के अंदर कस्टमर पोर्टल का कोई ऑप्शन दिया है। तो कस्टमर पोर्टल ओपन करोगे तो यहाँ पे दो टाइप के लॉगिन दिए है, एक है यूज़र नेम और पासवर्ड, एक है मोबाइल नंबर। अभी कोई क्लाइंट हमसे जोल एसोल लिया है तो हम लोग उनको यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं। तो क्लाइंट अपने जोल एसोल के यूज़र नेम पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकता है या डायरेक्ट मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकता है। अभी मैं एक लॉगिन करके दिखाता हूँ। मान लो मेरा नंबर डालता हूँ। जैसे लॉगिन करता हूँ यहाँ पे सिस्टम क्या बोलता है कि इसका जो OTP आपके व्हाट्सअप पे जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा है वी हैव सेंड OTP टू योर व्हाट्सअप नंबर, और मोबाइल नंबर भी दिखा रहा है कौन से नंबर पे भेजा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे OTP आएगा मुझे। ठीक है, मैं OTP डाल देता हूँ। और सॉरी, मैंने मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, तो मैं वापस से बैक जाता हूँ। 286841। जैसे मैं अपना नंबर सही डालता हूँ फिर सेंड OTP पे करता हूँ तो मुझे व्हाट्सएप पे OTP आएगा। अभी मुझे OTP आया, मैं यहाँ पे OTP डाल के लॉगिन करता हूँ। 775110। अब जैसे ही लॉगिन करूँगा ये सिस्टम क्या करेगा, ये नंबर देखेगा कि मल्टीपल अगर अकाउंट पे रजिस्टर है। कभी क्या होता है किसी एक ही ज्वेलर्स के मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं, वो मोबाइल नंबर एक रहता है। ठीक है, तो हमेशा ज्वेलर्स को बोलो वही नंबर से लॉगिन करें जिस नंबर से उनको कंपनी तरफ से व्हाट्सएप वगैरह आता है। अगर मेरे मल्टीपल ब्रांच है तो भी मेरी सारी पॉलिसी सारे ब्रांच की आ जाएगी। अगर मेरा सिंगल ब्रांच है तो सिंगल आ जाएगा। तो जैसे ही लॉगिन करेगा ज्वेलर्स का नाम आ जाएगा। यहाँ अगर उसने ज्वेलर्स हो लिया तो ज्वेलर्स का पॉलिसी नंबर, उसका बैलेंस, उसका एक्सपायरी डेट आ जाएगा। ये डैशबोर्ड है। यहाँ पे देखो तीन कैटेगरी देखे, एक्टिव पॉलिसी, अपकमिंग और इनएक्टिव। एक्टिव मतलब क्या होता है, जो भी उनकी पॉलिसी लाइव है, जो भी चल रही है। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे श्री राम ज्वेलर का एग्जीबिशन की पॉलिसी थी, श्री राम ज्वेलर का ज्वेलर्स होता, श्री राम हरिराम का ज्वेलरी ब्लॉक है। ठीक है, और भी फिdelity वगैरह है। और एक और ये नंबर एक और जगह रजिस्टर जय अम्बे हॉलमार्क के अंदर, तो यहाँ पे भी देखिए जय अम्बे का भी पूरी पॉलिसी वगैरह आ जाएगी। अपकमिंग में जाते हो, अपकमिंग का मतलब क्या होता है कि जो जिसका पेमेंट आया पर पॉलिसी नहीं बनी वो अपकमिंग में दिखेगा। इनएक्टिव मतलब ऐसी पॉलिसी जो उसके एक्सपायर हो चुकी है। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड पे दिखते हैं। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे तीन नोट दिया है, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया है, डैशबोर्ड, योर पॉलिसी, क्लेम और हेल्प। यो पॉलिसी में जाओगे तो सेम वही चीज़, यो पॉलिसी आपकी कितनी पॉलिसी चालू है, कितनी पॉलिसी लैप्स हो गई है, और जो पॉलिसी का पेमेंट आया है पर उसका स्टेटस क्या है वो देखने के लिए यहाँ पे जा सकते हो। एक्टिव में आपको बता दिया। अपकमिंग में गया तो अपकमिंग में दिखेगा उस श्री राम हरिराम का जोली ब्लॉक का पेमेंट आया इतने रुपये का, और इसका स्टेटस क्या है, पॉलिसी मिस्टेक है। एक और पेमेंट आया जोली मर्चेंट पॉलिसी का, वो वेरीफाइड हो चुका है। मतलब यहाँ पे पहला जो मर्चेंट पॉलिसी है वो क्या हुआ है, वेरीफाइड होकर आके गया है, बना नहीं है। एक दूसरी पॉलिसी है जो मिस्टेक में, पॉलिसी बन के में मिस्टेक है। इसको ओपन करके भी आप अंदर देख सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैं ये अपकमिंग वाला खोल रहा हूँ तो पूरा डिटेल आपको मुझे दिख जाएगा। एक सेकंड, ये देखो कौन सी पॉलिसी, कौन से इंश्योरेंस कंपनी में आया, कब आया था, उसका जो भी अटैचमेंट है वगैरह, GST नंबर, पॉजिटिव फॉर्म, चेक रजिस्टर, पॉलिसी कॉपी, सब उसको यहाँ पे दिख जाएगा। अब वही मैं बैक करता हूँ। अगर मैं एक्टिव पॉलिसी में जाके देखना चाहूँ तो मेरी कितनी पॉलिसी एक्टिव है। अगर श्री राम का मान लो ये ज्वेलर्स और या ज्वेलरी ब्लॉक खोलना है मुझे, तो यहाँ पे खोला मैंने, तो उसके अंदर मुझे जो भी अटैचमेंट है, उसका कोई एंडोर्समेंट वगैरह हुआ है तो वो सब भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए ज्वेलरी ब्लॉक की पॉलिसी एक्सपायर कब हो रही है, प्रीमियम कितना है, रिन्यूअल कितना है, मार्केटिंग मैनेजर कौन है, नीचे जो भी डॉक्यूमेंट है। तो इसको पॉलिसी कॉपी वगैरह यहाँ से देखना है तो पॉलिसी कॉपी वगैरह यहाँ से व्यू करके वो देख सकते हैं। ओके, तो ये है। और वापस जाता हूँ ये 3 डॉट पे ऊपर, तो यहाँ पे ये क्लेम है। क्लेम के अंदर क्या होता है, उसके जितने भी क्लेम आए वो आप उसको यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि कितनी एक्टिव है, कितना सेटल हो गया, कितना रिजेक्ट हुआ, सारी पॉलिसी ऑल के अंदर ऑल दिखेगा, एक्टिव के अंदर एक्टिव, सेटल के अंदर सेटल दिखेगा। तो मतलब सेटल में इसका एक दिख रहा है, एक केस नंबर ये था जो स्टेटस सेटल है, श्री राम हरि राम का है, इतने रुपये का शॉप लिफ्टिंग था। यहाँ पे लिंक पे जैसे क्लिक करेगा उसको दिखेगा कि उसके डिटेल क्या है, कौन से डेट को आया था, केस नंबर क्या था, देखो कब रजिस्टर हुआ, केस नंबर क्या था, किसने रजिस्टर किया, कौन से इंश्योरेंस कंपनी में, कौन से डेट को क्लेम हुआ था, उसका अमाउंट क्या था, सर्वर कौन था, पूरा डिटेल, उसका जो भी अटैचमेंट पूरा क्लेम से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ उसको दिख जाएगी। सेम यहाँ पे हेल्प का सेक्शन बना है। हेल्प के सेक्शन के अंदर हमने रखा है कि जो ये क्लाइंट है उसका मार्केटिंग मैनेजर कौन है, उसका नाम नंबर चाहिए या क्लेम का नाम नंबर चाहिए। तो यहाँ पे देखो
क्लेम का नाम नंबर, रिलेशनशिप मैनेजर का नाम नंबर यहाँ पे उसको दिख जाता है। डैशबोर्ड पे उसको सिर्फ उसकी एक्टिव पॉलिसी वगैरह दिखती है। तो ये बेसिक सा ऐप बनाया है हमने क्लाइंट के लिए। ये सिर्फ वेब ऐप है। हम अभी क्लाइंट को मैसेज भेजे तो उनको बोल रहे कि आप प्लीज़ पोर्टल पे जाके देख लो। तो अगर आपको किसी क्लाइंट का फ़ोन आता है तो उनको बोलिए सर वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर से लॉगिन करके एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। कैसे काम करता है वापस बता देता हूँ आपको। सिंपल www.katariainsurance.com पे जाना है, वहाँ पे जाना है, कस्टमर पोर्टल पे क्लिक करना है। ये वेब ऐप है, सिर्फ गूगल पे ही चलेगा, चाहे लैपटॉप डेस्कटॉप चाहे मोबाइल से खोलो, गूगल पे खुलेगा। इसका कोई मोबाइल ऐप नहीं है जिसको वो इंस्टॉल कर सके। ओके, थैंक यू।